जवान बेटा गया है। देखो हर किसी की माँ की है ना, जो बड़ा मतलब कलेजा दुखता है कि हमारी औलाद चली गई। गली में चहलकदमी तो है लेकिन दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, यानी कि मार्केट को यहाँ पर डाउन किया गया है। एक गुब्बारा गिर गया पानी, अगर आपको छींटे पड़ गए तो उसी कलर की आप फैक्ट्री चलाते हो, पेंट का काम आप मुसलमान करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अभी अजान चल रहा है, थोड़ा सा छींटा फट गया तो मारने का बहाना। फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग लगा रखी है और लगातार पूछताछ की जा रही है कौन आ रहा है, बाहर से कौन आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है भाईचारा? अगर भाईचारे वाली बात होती तो मुस्लिम समाज आता। जिस रिलीजन की सोच ही गंदगी है और आतंक फैलाना, उसको तो आप बदल नहीं सकते। महिला ने तो आरोप लगा दिया कि छेड़खानी की गई थी, उसके बाद में गुस्से में आरोप है ना, वो तो पता चलता, झूठा आरोप है। कैसे छेड़खानी की? किसने छेड़खानी की? जब गलत काम करेगा तो गलत ही है। माइंडसेट मदरसों से सब निकल। इनकाउंटर करो उनका, किसका, जिसने मारा। तो अभी सर हम घर तक जाना चाहते हैं, फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं। देखिए इसको बंद कीजिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ओप इंडिया। दिल्ली के उत्तम नगर में दलित हिंदू यानी कि तरुण की जो होली पर हत्या हुई थी, आज उस घटना को करीब 6 दिन बीत गए। उसके बाद यहाँ के हालात क्या हैं, किस तरह का माहौल है, कितना माहौल टेंशन में है, यहाँ कितनी पुलिस फोर्स तैनात है, किस तरह की बैरिकेडिंग लगाई हुई है और उसके बाद में जो बुलडोजर एक्शन आरोपियों के घर पर हुआ है, वहां हम जाएंगे, आपको लेकर के जाएंगे और पीड़ित परिवार यानी कि तरुण के घर आपको लिए चलेंगे और परिजनों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जब से बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक नई तरह की कहानी गढ़ी जा रही है, जिसमें कहा गया है कि तरुण ने एक मुस्लिम महिला के साथ में छेड़खानी की थी और उसके बाद में यह सब घटनाक्रम हुआ था। इस बात की सच्चाई कितनी है? तरुण की हत्या की वजह केवल मुस्लिम महिला के कपड़ों पर गुब्बारे के छींटे जाना है, पानी के छींटे जाना है या कोई और? आइए जानते हैं, सच्चाई समझते हैं। याद है कुछ? तो अभी माहौल कैसा है यहाँ का? यहाँ का माहौल अभी ठीक नहीं है। ये कम से कम इसको लगेगा 1-1.5 महीने लगेगा ठीक होने में, बहुत टाइम लगेगा। अभी तनाव है, अभी बहुत तनाव है, पुलिस भी सख्ती दिखा रही है। बहुत सख्ती दिखा रही है। मैं तो बस स्कूल के बच्चे हैं, पेपर एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता अभी। तो किस तरह की तकलीफें हो रही हैं इसकी वजह, पुलिस की सख्ती की वजह से? बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, लोग बागों को यहाँ से निकलने में, गाड़ियाँ आने में जाने में, टीचरों को सबको दिक्कत हो रही है, पैदल चलने वालों को तो दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बच्चा तो गया है, ये गलत बात हुई है। बस ये जवान बेटा गया है। देखो हर किसी की माँ की है ना, जो बड़ा मतलब कलेजा दुखता है कि हमारी औलाद चली गई। बस इतना ही कहना चाहूंगी भाई साहब। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा, देखिए माँ की ममता बहुत बड़ी होती है और उससे बड़ा दर्द शायद ही कोई पहचान पाए। बस ये क्या करा है, एक ने ब्लेम सारे भुगत रहे हैं। देखो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं तो ये बताऊंगी भाई साहब, और इससे ज्यादा नहीं कह सकती कुछ भी आपको। आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? हम यहाँ, हमारा बचपन यहाँ पे गुजर गया, जन्म हुआ है यहाँ पे हमारा। माहौल में बदलाव जो आया है उसकी वजह क्या मानते हैं? वजह क्या करे सर, अब जो होना तो हो गया, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में तो। लेकिन ये मानते हैं कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। कितनी दूर है यहाँ से तरुण का घर? ए ब्लॉक में है, चले जाओ। आप उधर की तरफ गए आप? नहीं। लेकिन उसकी वजह से परेशानी हो रही है जब से घटना हुई है? हाँ नहीं, हाँ यहाँ से रास्ता बंद है, बाजार भी बंद है। रास्ता बंद है। हाँ पुलिस लगातार आ रही है। हाँ जी। अभी जहाँ तक हम माहौल देख पा रहे हैं कि इस इलाके में जब से हमने जो उत्तम नगर ईस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहां से जैसे हम प्रवेश किए हैं, थाना पड़ता है, थाने के बाद में लगातार पुलिस फोर्स तैनात है। हम देख रहे हैं गली में चहलकदमी तो है लेकिन दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, यानी कि मार्केट को यहाँ पर डाउन किया गया है। आइए यहाँ की जो गलियां हैं वो बहुत सक्रिय हैं। अगर आप थोड़ा सा हाथ फैलाएंगे तो आप देखिएगा जरा कि अगर एक हाथ हम फैलाएं तो ऐसे देखिए, मतलब मात्र इतनी चौड़ाई है, थोड़ा सा और गैप, एक लेंथ का और गैप है, एक हाथ का और गैप है। बहुत पतली और सकरी गलियां हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखा है और सुरक्षा एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन माहौल तो थोड़ा सा है। आप आगे पीछे हो जाइए, आगे पीछे हो जाइए। फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग लगा रखी है और लगातार पूछताछ की जा रही है कौन आ रहा है, बाहर से कौन आ रहा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं। यानी कि जो लोकल के निवासी हैं वो सामान्य तौर पर घूम रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों से पूछताछ जारी है। पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, फोर्स की गाड़ी एक उधर खड़ी हुई है। आइए कोशिश करते हैं उधर घर चलने की। सीधे चले जाओ। हाँ? जाके लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे चलना,
पार्किंग के सामने बिल्कुल है उनका अच्छा, घर। इधर से रास्ता है, ठीक है। एक बार लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब तक हम कम से कम नहीं तो 5 से 6 जगह बैरिकेडिंग देख चुके हैं। इधर भी देखिए बैरिकेडिंग लगा हुआ है, सामने आप देखेंगे उधर भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है और रास्ता लगा हुआ है। हर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, वाहनों को प्रवेश नहीं है, प्रवेश उनका निषेध है। लेकिन कहीं से रास्ता नहीं है। पहले जैसे कि खुला था, अब हर जगह से रास्ता बंद कर दिया है, कहीं रास्ता नहीं है। चेहरों को देख करके लगता है कि हर किसी का एक चेहरा है, वो सवाल करता है, चिंता की लकीरें हैं, मिश्रित आबादी दिखाई दे रही है हमें यहाँ। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार है। और बड़ा टेंशन में लग रहा है। नहीं, माहौल अब ठीक है, पहले से बेहतर है। अच्छा, गर्मी ज्यादा इसलिए पसीना है। पसीना जितनी कार्रवाई अभी तक हुई है, चाहे बुलडोजर चलने की हो, बुलडोजर कितना चला है वो सब आपने देखा है, लेकिन गिरफ्तारियों की बात हो तो अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट अभी है? गिरफ्तारी कम हुई है। मतलब ये अभी कम है सब कम कुछ। है। कितना होना चाहिए? कम से कम भी 25 आदमी मारे, कुछ तो करे। 25 आदमी ने मारा, हमने देखा हमारे सामने है। लेकिन अच्छा। कि अकेले बंदे, और बंदा बता तो जिम करता था, जिम से ड्यूटी था, किसी बेचारे को लेना देना नहीं था। बॉडी थी, तकड़ी बॉडी, लेकिन जिम से आने के बाद जब वो बेचारा घर आया, उसको किसी चीज का पता ही नहीं, और अकेले बंदों ने घेर लिया। अच्छा, इधर सामने एक बड़ी मस्जिद है, दिखा दीजिए इधर एक बार। इधर एक बड़ी मस्जिद है, संभवतः नमाज वगैरह अदा होती होगी। कितनी होती है, रेगुलर होती है, क्या होती है, क्या है? सामने वाली गली में घर है उनका। अच्छा, सामने गली में घर है। हाँ, सामने जाना है आपको, इधर से तरुण के घर के लिए। आप इधर ही रहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? बाबुल। तो अब तो उस घटना के बाद में थोड़ा माहौल टेंशन में है। सभी टेंशन में। दुख हुआ है कि कहीं ना कहीं छोटी सी घटना की वजह से एक तो होते हैं, सबको दुख हो रहा है, सब परेशान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सब परेशान है। लेकिन हर गलती का एक सुधार होता है, तो कैसे होगा सुधार? जब तक उनको बंद करो, इनकाउंटर करो उनका, किसका? जिसने मारा। एनकाउंटर होना चाहिए। और क्या? बड़ी बात। जब गलत काम करेगा तो गलत ही है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान है। आपने क्या नाम बताया अभी? बाबुल खान। बाबू खान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। शायद मुझे लगता है कि तरुण वाले मामले में, तरुण हत्याकांड के मामले में पहला ऐसा कोई मुस्लिम व्यक्ति मिला है बाबुल खान के नाम पर, कि जिन्होंने ये कहा है कि जिसने भी किया है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई आरोपियों के घर पे, तो वो ठीक हुआ? अच्छे हुए। गलत तो गलत है, गलत क्यों करा? छोटी सी बात के लिए, गुब्बारे के लिए क्यों करा ऐसा काम? उनके बच्चे नहीं है, उनके भी तो बच्चे हैं। अब परेशान कौन है? सब परेशान है। उनके लिए पब्लिक भी परेशान हो रहा है, वो भी तो खुद परेशान है। ने पकड़ा नहीं जाने से आप जैसे लोग भी परेशान होंगे। सब परेशान है, सब परेशान है भैया, सब परेशान है, सब परेशान है, दुकानदार है, सब परेशान है। जिस दिन घटना हुई थी 4 तारीख को रात में, तो आप उस समय कहाँ थे? नहीं, 4 तारीख रात में कहाँ हुई है? कब हुई? ये हमारे सामने, मतलब ये है कि 11 साढ़े 11 यही बात थी। हाँ। वो आता ही 11 बजे था। ठीक है। और घर जाने के बाद तो घुस के तो निकालेंगे नहीं। अच्छा, डेली रात को 11 बजे आता? वो ड्यूटी कहाँ से से आता था? अब ये नहीं उनके ऑफिस कहाँ थी। अच्छा, ओके। हाँ, ऑफिस ड्यूटी से 11 बजे का आना था। हाँ, 10-11 बजे मतलब इसी टाइम आता था। आते ही उस पर हमला हो गया। नहीं, एक बात ये हुई कि जब से बुलडोजर की कार्रवाई हुई या गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक बात आ रही है, एक महिला के द्वारा, मुस्लिम महिला के द्वारा, कि तरुण ने मुस्लिम महिला को छेड़खानी की थी, उसको छेड़ा था। इसके बाद में ये सिर्फ वो बच्ची ने गुब्बारे की वजह से हुआ, उनको हल्के से छींटे लगे, बस इसी वजह से। तो ये छेड़खानी वाला बात कहाँ से? कुछ भी नहीं, कोई नहीं सर, कोई छेड़खानी नहीं, किसी के साथ नहीं हुई। ये सब अफवाह है, सब अफवाह है। जो गली है, तरुण के मकान की जो गली है, उधर सामने दिखा दीजिए। यहाँ के जो तीनों हिस्से हैं उसको बैरिकेड किया गया है। दिल्ली पुलिस पर्याप्त रूप से यहाँ पर तैनात है और अच्छी संख्या में तैनात है। माहौल अभी तक एकदम सामान्य है। जहां से हम एंट्री किया है अभी तक, जहां से हम मेट्रो गेट से जो एंट्री किया हमने, और यहाँ तक हम आए, यहाँ से कितनी दूर होगा लगभग? घर कितनी दूर होगा? 50 मीटर। केवल 50 मीटर की दूरी पर ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है। यहाँ से 50 मीटर तरुण का घर है। वहां पर ना तो मीडिया का जाना अलाउ है, ना आपके जो बाकी यहाँ रहने वाले सामान्य लोग हैं उनका अलाउ है। मार्केट इधर खुला हुआ है, बाकी इधर लगभग सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं।
लेकिन कोशिश करेंगे इसके बाद में, अगर हाई अथॉरिटी के जो भी अधिकारी हैं वो हमें परमिशन देंगे आगे जाने की, तो ही हम आगे जाएंगे। हम कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ का केवल माहौल दिखाने के लिए आपको आए थे कि जो 4 तारीख को घटना हुई, 4 तारीख से आज 10 तारीख हो गई, यानी कि घटना के 6 दिन बाद उत्तम नगर का क्या हाल है, क्या माहौल है, यहाँ के लोग उस घटना को लेकर के अभी क्या कह रहे हैं, उसको लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए। किसी भी मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए जेब पर सबसे बड़ा बोझ होता है अचानक आने वाला मेडिकल बिल का खर्च। लेकिन इससे देश के लोगों को सिक्योर करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना लाई गई थी। आज आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत सबसे तेजी से काम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है। आयुष्मान योजना का डैशबोर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक इसके तहत 5.6 करोड़ लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं और यूपी की योगी सरकार ने ये इंश्योर किया है कि कहानी सिर्फ यहीं तक न रुके। और आपको पता है कि इससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने अपना पैसा बचाया है? अब तक लगभग 74 लाख लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज कराया है। जिन कैंसर जैसी बीमारियों के चलते लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते थे, घर बिक जाते थे, उसके लिए भी 4200 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। योगी सरकार अभी भी इस योजना की कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारा ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो हम कहाँ हो पाता कि हम 3-4 लाख रुपए लगा के ऑपरेशन। आयुष्मान कार्ड के बारे में कैसे पता चला? ये कैंप लगा था सीपुर में। आयुष्मान कार्ड मोदी जी का एकदम शुक्रिया अदा किया। हम लोग तो गए थे मिलने के लिए, फोटो भी रखे हुए हैं। जैसे आपको फायदा हुआ आयुष्मान कार्ड? जी। आपने और लोगों को बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में? हाँ, सबको पता है। जहां कुछ राज्यों ने एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू तक नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के करोड़ों नागरिकों का जीवन आसान किया है। हमें क्या करना है? नहीं, मेरे साथ केवल 2 कैमरामैन हैं और कोई नहीं है। तो अभी सर हम घर तक जाना चाहते हैं, फैमिली वालों से बात करना चाहते हैं। देखिए, इसको बंद कीजिए। ये बंद कर दीजिए प्लीज। ये हुआ गलत है, बस जो भी है गलत है, हुआ गलत है। अपने हिंदुओं के लिए बहुत गलत है। एक बच्चे को मारना, वही 35-40 लोगों ने मारा, लड़कों ने मिलके, ये गलत है, बहुत गलत है। इनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, योगी वाला चाहिए, योगी जी चाहिए, योगी मॉडल दिल्ली में चाहिए, बिल्कुल योगी मॉडल चाहिए दिल्ली में। आपको लगता है कि मतलब इस तरह के अपराधियों का योगी मॉडल ही इलाज है इनका, और कोई इलाज ही नहीं है। आप इधर ही रहते हैं? हाँ, मैं भी ये ब्लॉक में ही रहती हूँ। ए ब्लॉक में? हाँ, जिसमें तरुण रहता है? नहीं, मैं इधर रहती हूँ। अच्छा, ये ब्लॉक अलग? हाँ। तो आप कितने साल से इधर रहते हैं? मेरे को हो गया 12-13 साल हो गया। 12-13 साल। तो इस घटना का कब पता चला था आपको? कहाँ हमको तो दूसरे दिन इसी टाइम पता चला था, जब भीड़ लगी हुई थी तो पता चला। गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था ऐसा, बहुत गलत हुआ। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्या तरुण हो क्या दूसरी बिरादरी हो, नहीं होना चाहिए गलत। एक जवान बेटे को मारना गलत होता है। योगी मॉडल ही चाहिए दिल्ली में, यहाँ योगी जी चाहिए। प्लीज। अच्छा, ओके प्लीज, ओके। मुझे लगा बात योगी जी चाहिए, बस योगी जी चाहिए, बस। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँ। योगी की तर्ज पे तो यहाँ बुलडोजर चला है, लेकिन आपने देखा है लेकिन बुलडोजर क्या, वो तो नाम का चला है, इन्होंने खाली छज्जा ही तोड़ा है, कोई पूरा थोड़ी तोड़ा है। अब योगी जी होते तो अभी तक इतना बवाल ही नहीं होता, अभी तक तो एनकाउंटर ही हो जाता, काम ही खत्म हो जाता। बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ। लेकिन उसके बाद में आपने वो देखा, वो एक वीडियो जो मुस्लिम महिला के द्वारा बनाया गया है कि मुस्लिम महिला को छेड़छाड़ की गई थी, और इसके बाद नहीं, बेकार की बातें हैं, वो तो बेकार की बातें। जितना मर्जी अपने आप को अब बचाने के लिए जो भी मर्जी बोलो, लेकिन वो ये कि एक बच्चे को मारना, उस टाइम हमने हिंदू को जागना पड़ेगा, बस सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं को जागना पड़ेगा। भरोसा नहीं रहा दिल्ली पुलिस पर या किसी पे भरोसा नहीं है इस टाइम, अपने आप पे ही भरोसा है। जब एक बच्चे को मारा गया 40 लड़कों की वजह से, तब कोई बचाने नहीं आया, कोई अपना हिंदू भाई नहीं निकला। दिल्ली पुलिस तो हर जगह अब पहुंच रही है, 500 मीटर पे दिल्ली पुलिस है ना, तब कहाँ थे वो जब बच्चा मारा गया? क्या नाम है सर आपका? अमरपाल सिंह। तो आप यही रहते हैं उत्तम नगर में? अस्पताल में, अस्पताल गाँव। यस। तो तरुण की घटना से आप वाकिफ होंगे? हाँ, मालूम है मुझे। आज 6 दिन बीत गए जी, पहली टिप्पणी आपकी क्या है इस घटना पर? पहली टिप्पणी देखिए, जो हुआ वो तो गलत हुआ ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। ऐसे थोड़ी हत्या हो सकती है किसी की, भाई छोटी सी बात को लेकर एक बवेला खड़ा कर दे, या फिर उन लोगों की एक समुदाय वर्ग विशेष की मेजोरिटी है तो वो कुछ भी करे, ये नहीं है ना।
मुस्लिम ऐसा ज्यादा नहीं होना रहते हैं चाहिए। इधर? हाँ ज्यादा है, ज्यादा है। बिल्कुल। भी यहाँ से लगा लो थाने से वहां तक मैक्सिमम यही लोग हैं, बीच में थोड़े थोड़े हिंदू हैं। लेकिन उस 6 दिन की घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद में जो अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे कुछ गिरफ्तारियां हुई हो या छोटी मोटी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो काफी है या इससे आगे भी सख्त एक्शन? नहीं, मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है जी। बिल्कुल। एक्शन होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। किस तरह का पता देखते हैं आप? देखिए, एक्शन मीन्स मतलब ये है कि जो लोग दोषी है ना, इवन जो फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने शुरू में आपत्ति करी, उनको इतना हौसला है, वो जो करे, जिसे मर्जी बुला के जो मर्जी करेंगे। इस तरह का जो माइंड सेट है ना, उसमें जो बदलाव है उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। उस महिला ने तो आरोप लगा दिया कि छेड़खानी की गई थी, उसके बाद में गुस्से में आरोप है ना, वो तो पता चलता, झूठा आरोप है। कैसे छेड़खानी की, किसने छेड़खानी की? एक बंदा गली से जा रहा है और बच्चे ने गुब्बारा फेंक दिया, नेचुरल है, दिन इस तरह का था, बच्चे को गुब्बारा फेंक देते हैं। हाँ, तो वो किसी को भी गिर सकता है। बच्चे तो जनरली, हम जा रहे तो हमारे ऊपर भी फेंकेंगे, वो तो अपना जश्न मना रहे, त्योहार है भाई। पहले तो बात ये, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो ऐसे टाइम पे आपको वहां से गुजरना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आप इतना मानते हैं तो आप वहां से मत जाइए, थोड़ा अवॉइड करिए उस टाइम को। और फिर अगर जा रहे हैं तो उसको आप सहन करें, या बच्चे को थोड़ा अपने तरीके से उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें ना। ये तो नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि अगर ईद का त्योहार आता है तो मुस्लिम समाज उम्मीद करता है कि वो साथ हिंदू समाज हमारे साथ सेवैयां खाए, वो हमारे साथ पार्टी में एंजॉय करे और हमें ईद की बधाइयां दे, क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन अगर होली के त्योहार में रंग लगना अपराध हो जाता है, या रंग लगने के साथ पानी लगना, गुब्बारा से निकला हुआ पानी लगना वो अपराध हो जाता है, तो भाईचारा कैसे होगा फिर? नहीं, भाईचारे का तो वहाँ इसलिए नहीं होगा ना भाईचारा, वो जो बुनियादी तौर पे एजुकेट किया गया ना इन लोगों को, वो माइंड सेट बना हुआ है एकदम। मदरसों से ये सब निकल रहा है। कोई भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं। कहाँ भाईचारा? किस बात का भाईचारा है? सिर्फ कहने का, टीवी पे आके बोलने का भाईचारा है, दिखावा भाईचारा है। बिल्कुल दिखावा। हिंदू हजारों की संख्या में सड़कों पर आकर के आरोपियों की गिरफ्तारी या उनको सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि मुस्लिम समाज से सामने आकर किसी ने कहा हो यह घटना गलत हुई है, बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, या उनको। तो जो भी आपका क्वेश्चन था ना, वो भाईचारे वाली बात आपने कही थी, वो कहाँ है, कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये बताओ ना, कहाँ नजर आ रहा है भाईचारा? अगर भाईचारे वाली बात होती तो मुस्लिम समाज आता और उसकी जिम्मेदारी लेता, और हम कहते हम ही खुद सजा दे देंगे। भाई मुस्लिम समाज सजा देना अपने उन लोगों को, चाहे बहिष्कार करता, कुछ भी करे, जो पनिशमेंट उनको उचित लगे वो दे सजा। ठीक है, मैं आखिरी सवाल, क्योंकि आप काफी उम्र दराज हैं, मैं आखिरी सवाल इलाज क्या है इस तरह के अपराधियों को कंट्रोल करने का या मानसिकता को खत्म करने का? क्या इलाज? जी ने तो अपने लेवल पे मॉडल अपना लागू कर दिया है ना, वहाँ ऐसा होता है तो वो अपने तरीके से, कानून के तरीके से। कानून तो हमारे देश में है ही नहीं, सही बताऊं मैं, इतना लचर है। अगर मोदी जी, मान लीजिए, मैं आपको पुरानी बात में ले जाता हूँ, ये अतीक अहमद वगैरह का था, अगर वो जेल में रहते, वो तो जेल में से भी शासन चला रहे थे। मोदी जी ने ट्रीटमेंट किया ना, योगी जी ने ट्रीटमेंट किया। अगर ऐसा नहीं होता तो जेल में से भी चल रही थी उनकी, तो सरकार चल रही थी उनके लिए। बहन जो जेल में स्विमिंग पूल बन रहे, वहां जो डीएम आ रहे हैं उनके साथ खेलने, वो तो राजा ही थे वहां भी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। या तो हमारे कानून में बदलाव हो, हमारे देश में कानून खराब गलत है, वो वहाँ मैं मानता हूँ ये गलती है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। आप इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं वहाँ द्वारका मोड़ रहता हूँ। लेकिन इस घटना को तो सुना होगा आपने, तरुण की जो हत्या हुई है। अच्छी तरह से सुना है। दुख हुआ? एक तो गलत हुआ है भैया। अब एक बात बताओ, इस देश में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद और खच्चर सारी सेवा मुसलमान करते हैं। हमारा तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अभी मैं उज्जैन होके आया हूँ, तो जितने वहाँ पे होटल हैं, वहाँ पर जो है सब मुसलमानों का होटल है, लोग टिकते हैं। कहाँ धर्म भ्रष्ट होता है? तो जिस रिलीजन की सोच ही गंदगी है और आतंक फैलाना, उसको तो आप बदल नहीं सकते। इसका तो परमानेंट इलाज है, इनको पाकिस्तान भेज दो बस। ये भी इलाज कैसे संभव है? 20 करोड़ मुसलमानों को आप पाकिस्तान कैसे भेज देंगे? जितनी आबादी, जितनी पाकिस्तान की आबादी, इतनी। एक बात बताइए, हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी आतंकवाद के साए में मनाया जाता है ना? क्यों मनाया जाता है जी? हमारा देश तो आजाद है। मिलिट्री क्यों झंडा फहराने में रहेगी? क्यों रहेगी? आप एक बात सुनिए, कभी भी हिंदू अटैक नहीं करता है, वो अपनी सुरक्षा करता है। सुरक्षा भी कहाँ हो रही है? नहीं, सुरक्षा कहाँ हो रही है? दिन दहाड़े आराम से कोई भी मार करके तरुण को चला जाता है। आजादी से पहले हिंदू मैं कह रहा हूँ, तरुण को बचाने कितने हिंदू आए?
क्या करते हैं? उस समय तो कोई था ही नहीं। किसी बात कर रहे हैं मतलब नहीं, होली के समय में वहां पर 50 की संख्या में मुसलमान मारने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ। बचाने कितने लोग आए? तरुण को बचाने कितने हिंदू आए? अच्छा, एक झगड़ा क्यों होता? एक गुब्बारा गिर गया पानी, अगर आपको छींटे पड़ गए तो उसी कलर की आप फैक्ट्री चलाते हो। पेंट का काम आप मुसलमान करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अभी अजान चल रहा है, थोड़ा सा छींटा फट गया तो मारने का बहाना था। आप एक बात में आपको गौर करता हूँ, आप बुरा माने या सच्चाई है, मुस्लिम कम्युनिटी से आप मटन लेने जाइए, चिकन लेने जाइए, शेविंग कराने जाइए, उनका बोल का लहजा होता है इसके दिल में खौफ पैदा करो। मैं मार्क की बात कर रहा हूँ, आप भी इस बात को महसूस करते हो। क्यों? डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने चलाया था ना आजादी से पहले, क्यों चलाया था? 1947 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 की रात तक जितने इस देश के मुसलमान थे सब पाकिस्तान का गुण गा रहे थे। 12 बजे रात के बाद सब इंडियन हो गए। पूरी रात में दिल पलट गया। हिंदू कभी अटैक नहीं करता। हिंदू का रिलीजन है सर्वधर्म समभाव। हम भाईचारे की तरह रहना चाहते हैं, लेकिन हम कितना बर्दाश्त करें? हम कश्मीर में मरे, बंगाल में मरे, यहाँ कटे, सब जगह हम कटते मरते रहे। यही आप लोग चाहते हैं? यही देश की व्यवस्था चाहती है? सुरक्षा होगी फिर हिंदुओं की? हिंदू हिंदू क्या उसी की तरह जवाब देंगे, प्रतिकार करेंगे? हाँ, तो और क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? संविधान में है पुलिस हमको साथ देगी नहीं। पुलिस कानून से बंधी हुई है, पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी और हम चुपचाप बैठेंगे, हम भाईचारा निभाएंगे। एक बात बताइए ना, कितनी संख्या है इनकी? चारों तरफ तो लाखों हिंदू हैं, करोड़ों। अगर मार काट वाले रहते, इनका हिम्मत था उस तरुण को छू देने का, तो हमारी धार्मिक सहिष्णुता का कब तक परीक्षा लेगा भैया? कब तक हम मरे? बहुत बड़ी बात है। हमारी धार्मिक सहिष्णुता का फायदा उठाया जा रहा है। जिन्ना जी ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था बंगाल में, 10 लाख मुसलमान मरे, हिंदू मरे ना। जब गोपाल फटा खड़ा हुआ तो रुक गया नरसंहार। गुजरात में गोधरा हुआ, जब हिंदू टाइट हुआ रुक गया। भागलपुर में जब गोभी हुआ, भागलपुर में दंगे नहीं होते। तो जब तुम इसी भाषा को समझते हो तो जाकर किसी की माई के लाल के ताकत है तो जाके उत्तर प्रदेश में कर लो दंगा, कर लेना, पता चल जाएगा। पता तो अब क्या करोगे? हम क्या करें? हम आपको भाई मानते हैं, हम आपके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। एक बच्चा ने गुब्बारा फूल दिया तो किसी की हत्या कर दी। अगर इस जगह पर मुसलमान की भी हत्या होती तो मैं कंडम करता। हाँ, तो कहते हैं। हाँ, बोलते कि गलत हुआ उसके साथ। लेकिन यही घटना अगर यूपी में हुई होती, हाँ, तो सरकार वहाँ जवाब देती। सलीम बस्ती के साथ क्या हुआ? इस्लाम की सही बात बता रहा था, उसके साथ गलत हुआ, देखो गोगू जी ने कर दिया इनका। और कहाँ दंगा? यूपी में सारे चंगा हो गए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दंगा होते थे नखले जी के समय में। एक भी दंगा बताओ आपके दिल्ली में क्यों हो रहे हैं? दिल्ली में क्यों होते? बात बात पे लड़ाई आती, क्यों? इसीलिए कि यहाँ की शासन के फेल्योर है। और इस देश में सेकुलरिज्म तब तक जिंदा है जब तक हिंदू जिंदा है। जहाँ जहाँ हिंदू हटा है तहाँ तहाँ देश कटा है। आप चलिए हमारे साथ, हमारे गली में 10 मुसलमान रहते हैं, 1-2 घर रहते हैं, उनको कहो आकर के यहाँ रहने के लिए। मुस्लिम राज कहते कि हम नहीं रहेंगे, हम असुरक्षित रहेंगे। तो मुसलमान भी हिंदू के बीच में सुरक्षित महसूस रहता है। ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो होता है जिसका ईमान मुसलमान होता है। तो क्या मुसलमान है भैया? तारीफ शराब पीने वाले, सूद करने वाले, व्यवसाय करने वाले, ये इस्लाम है? बताओ ना, क्या गुनाह था तरुण का? क्या गुनाह था 26 साल के बच्चे का? क्या गुनाह था? आप किसी से पूछे, कुछ जिसने मारा है उससे भी पूछो, वो भी यही बात बोलेगा। सही बोलेगा तो ये हमारे हमसे गलत हुआ है बोलेगा। लेकिन ये कब तक चलेगा? आपसे नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आखिर ये कब तक चलेगा? जरूरी है। हम नहीं चाहते कि मुसलमान की हत्या हिंदू को, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं करूँ तो क्या करूँ? दर्द है ये आम, ये केवल इनका दर्द नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि केवल इनका दर्द नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी उस हिंदू का दर्द है कि जो हिंदुस्तान में रहकर के भी खुद को अपना असुरक्षित महसूस कर रहा है, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये घटना दर्शाती है तरुण की हत्या। बदला, इंसाफ, जो भी कानून व्यवस्था है उसके दायरे में लेना होगा, करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमने पीड़ित परिवार यानी कि
तरुण के घर तक जाने की कोशिश की, लाख कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके घर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे पूरे हिस्से में लगभग हमने 2 से 2.5 किलोमीटर का सफर तय किया। हमने आरोपी को घर जाने की कोशिश की, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, और हमने जो पीड़ित परिवार है तरुण, उनके घर भी जाने की कोशिश की, लेकिन हमें वहां भी दिल्ली पुलिस ने जाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि हमको ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की कि इसके पीछे की वजह क्या है। हमने देखा कि यहाँ से लेकर के कोई भी 50 कदम के बाद में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बैरिकेडिंग लगा हुआ नहीं था, जहां पर जगह जगह दिल्ली पुलिस के साथ में जो आरएएफ है उसकी फोर्स तैनात थी। माहौल शांत है लेकिन टेंशन में है। उससे बड़ी बात ये थी कि मिश्रित आबादी वाले इलाके में ज्यादातर जो दुकानें हैं, मार्केट है, वो एकदम पूरी तरह से बंद है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका कहना था कि भले ही आरोपियों की लगभग कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बुलडोजर की एक्शन जो हुआ है यह काफी नहीं है, किसी भी हाल में अपराधियों का जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए और दिल्ली में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु भंडारी और कपिल तोमर के साथ में केशव बालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।